सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे। रीट की परीक्षा जो है उसकी पहली पारी की परीक्षा खत्म हो चुकी है। पहली पारी में लेवल 1 की परीक्षा हुई है। शांतिपूर्वक पहली पारी की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। 3 बजे से 5:30 बजे के बीच में अब दूसरी पारी की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और उसकी तैयारियां की जा रही है। 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्रों पर एंट्री जो है वो बंद कर दी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। दरअसल 2 पारियों में परीक्षा आयोजित की गई थी। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता हिमांशु हमारे साथ कोटा से जुड़ चुके हैं। हिमांशु, पहली पारी की परीक्षा संपन्न हो चुकी है, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, बिल्कुल रीट की परीक्षा और परीक्षा निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पूरे सिस्टम की भी है, क्योंकि इस परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से कराना और बिना गड़बड़ी के करवाना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और उतना ही बड़ा होमवर्क सरकार के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, पुलिस के स्तर पर इस पूरी परीक्षा को लेकर के किया गया है। पहली पारी की परीक्षा की बात करें तो 8 बजे से एंट्री दी जाना शुरू हो गई थी। 9 बजे तक एंट्री दी गई, 10 बजे परीक्षा शुरू हुई और अब कह सकते हैं कि परीक्षा जो है पहली पारी की खत्म हो गई है। लेकिन फिलहाल अभी जो परीक्षार्थी हैं बाहर नहीं आए हैं। बाहर आते ही हम उनकी जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल दूसरी पारी की जो तैयारी है वो हो गई है, क्योंकि ठीक घड़ी में 1 बजने के साथ में दूसरी पारी के जो परीक्षार्थी हैं उनको एंट्री दिया जाना शुरू कर दिया जाएगा। कोटा की बात करें तो 44 सेंटरों पर ये परीक्षा आयोजित हो रही है, जिसमें 53,780 जो परीक्षार्थी हैं वो शामिल हो रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो समझा इस बात से जा सकता है कि 44 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हो रही इस परीक्षा के लिए 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों का जो जाब्ता है वो यहाँ पर लगाया गया है, ताकि किसी भी तरह से कोई कमी खामी ना रह जाए। खुद जिला कलेक्टर, सिटी एसपी से लेकर के डीएसपी रैंक के अधिकारी, एडिशनल एसपी शहर के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर जा रहे हैं और जाने के साथ में पूरी की पूरी जो मॉनिटरिंग है वो लगातार की जा रही है, ताकि किसी भी तरह से कोई कमी खामी ना रहे, किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी की जो आशंका है वो ना रहे। फिलहाल एग्जाम जरूर खत्म हो गया है, लेकिन फिलहाल निगाहें इसी बात पर है, क्योंकि बाहर भी कई परिजन इंतजार कर रहे हैं जैसे ही परीक्षार्थी आए एग्जाम कैसा रहा, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो परीक्षार्थी हैं इस परीक्षा के अंदर शामिल हैं और ऐसे में जो है एक बड़ी तैयारी है, क्योंकि भविष्य से जुड़ा हुआ फैसला है। इस परीक्षा में चयन के बाद में कहा जा सकता है, क्योंकि लोगों की उम्मीदें भी हैं, लोगों का सपना भी है और उसी तरह से इस पूरी परीक्षा का जो आयोजन है उस उतने ही बड़े स्तर पर करवाया जा रहा है। तो पहली पारी की परीक्षा खत्म हुई है, लेकिन फिलहाल अभी तक जो परीक्षार्थी हैं वो अपने जो कमरों से बाहर नहीं आए हैं। जैसे ही बाहर आते हैं उनकी तस्वीरें दिखाएंगे हम। दूसरी पारी की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जो परीक्षार्थी वहां पर पहुंचे हुए हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं क्या वहां पर जो मौजूद हैं? देखिए, बिल्कुल मेरी कोशिश होगी कि दूसरी पारी में जो परीक्षार्थी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं उनसे बात करते हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं और कितनी तैयारी इस एग्जाम को लेकर के की है? हाँ, एक तैयारी तो करी जी, अब देखो क्या वो। कितनी तैयारी की है? हाँ, लगभग जितनी हो पाई, जितनी मासूम जितनी कर पाई। कितनी तैयारी की है बॉस, और किस तरह से इस एग्जाम को लेकर के तैयारी तो 1 महीने करी है, बाकी सेकंड ग्रेड ही कर रहा हूँ तो इसका तो कम चांस है, थोड़ा इसका कम चांस है, लेकिन हो जाए प्रयास है। ठीक है, कितनी तैयारी की है इस एग्जाम को लेकर? तैयारी तो ठीक ही की है, पर फर्स्ट टाइम है इसलिए थोड़ा नर्वसनेस हो रहा है और टेंशन भी हो रहा है, थोड़ा बहुत टेंशन भी हो रहा है। हाँ। तो इस टेंशन को कैसे रिलीज करेंगे, किस तरह से? तो बस वो एग्जाम में पॉजिटिव रहने का प्रयास करेंगे और जैसे ही एग्जाम खत्म होएगा तो टेंशन अपने आप दूर हो जाएगी। तो एग्जाम खत्म होगा वैसे ही टेंशन अपने आप दूर हो जाएगी। तैयारी की है, किसी ने लंबी तैयारी की है, किसी ने लगभग 1 महीने के वक्त के अंतराल के साथ में तैयारी की है और इस तैयारी के बाद में आज है परीक्षा की घड़ी। और इस परीक्षा की घड़ी के अंदर कहा जा सकता है कि आज बेहद महत्वपूर्ण दिन और आज ये हो रही है परीक्षा, जिसमें आपको जैसा मैंने अपडेट दिया कि 44 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित हो रही है। दूसरी पारी की बात करें तो ठीक 1 बजे एंट्री दिया जाना शुरू कर दिया जाएगा, जो कि 2 बजे तक चलेगी और दूसरी पारी में 3 बजे जो परीक्षा है वो शुरू हो जाएगी। 3 स्तर में पूरी जांच और पड़ताल के साथ में इस परीक्षा केंद्र पर कहा जा सकता है सभी परीक्षा केंद्रों पर जो है वो परीक्षा की एंट्री दी गई। बाहर पुलिसकर्मियों की तरफ से जो है हर अभ्यर्थी को चेक किया गया। चेक करने के बाद में दूसरे स्तर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और तीसरे नंबर पर जो कोड का QR कोड का जो वेरिफिकेशन है वो किया गया। मैं आपसे बात करूंगा किस तरह से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हर परीक्षार्थी को चेक करने के बाद में एग्जाम सेंटर पर आप लोग एंट्री ले रहे हैं।
जो उसमें बताया गया है उसी के मुताबिक हम चेक करके अंदर प्रवेश दे रहे हैं, और प्रवेश देने के बाद फिर दोबारा चेकिंग होती है उनकी, वहाँ पर बायोग्रेटी होता है उसका उनका, और उनके जाने के बाद पेपर के अंदर ही प्रवेश दिया जाता है। किसी तरह से कोई नकल की गुंजाइश ना रहे, एग्जाम सेंटर पर कोई भी जो अनाधिकृत चीज है वो एंटर ना हो पाए, उसको लेकर वो हमने जो भी थे उनके मोबाइल थे, उनकी चीजें जो बटन वगैरह जो लगे हुए थे वो बाहर ही रखवा दिए हैं, बटन बाहर कटवा दिए हैं उनको ऐसी उसमें भेजा है उनको, तो उनके पास सिर्फ उनका आधार कार्ड है और उनका परीक्षा देने के लिए पेन वगैरह इसी की लेकर चीज दे भेजी है। यानी कि जो परीक्षा को लेकर के तय गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के मुताबिक ही एग्जाम सेंटर पर जो एंट्री है वो दी जा रही है, और इसके साथ में पूरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किया जा रहा है, और इसके साथ ही एग्जाम सेंटर पर हर परीक्षार्थी को कड़ी जांच, पूरी कड़ी पड़ताल के बाद। हिमांशु, पहली पारी की परीक्षा समाप्त हो चुकी है, दूसरी पारी के लिए अभ्यर्थी लाइन में लगे हुए हैं, और पहली पारी के दौरान हमने देखा कि अभ्यर्थी दौड़ लगाते हुए नजर आए कि कहीं वो लेट ना हो जाए। अब मात्र 15 मिनट का समय बचा है 1 बजने में, जब जो है एंट्री दी जाएगी परीक्षार्थियों को। ऐसे में कितनी आपाधापी आपको देखी जा रही है वहां पर? देखिए, निश्चित तौर पर आपाधापी इस बात से समझी जा सकती है कि आखिरी समय में हमने वो तस्वीरें देखी थी, तमाम दर्शकों को दिखाई थी कि एक अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर 9 बजे, जैसे ही घड़ी में 9 बजे वैसे ही जो एग्जाम सेंटर है उसे लॉक कर दिया गया। एक अभ्यर्थी 9:07 पर पहुंचा परीक्षा केंद्र पर, उसने खूब मिन्नतें की, खूब जो एग्जाम सेंटर इंचार्ज है उनके सामने वो अपने एक्सक्यूज देता हुआ नजर आया, लेकिन दरअसल जो गाइडलाइन है उसे गाइडलाइन को ब्रेक नहीं किया जा सकता। उसने तमाम तरह के हवाले दिए कि ट्रैफिक में जैम में फंस गया था, गाड़ी को पार्किंग करने में वक्त लग गया, लेकिन गाइडलाइन बिल्कुल, लेकिन नियम सबके लिए एक समान है। कहीं ना कहीं यही तस्वीरें देखने को मिली है। मैं आपके पास वापस आऊंगी और अभ्यर्थी जो परीक्षा केंद्रों से वापस आएंगे उनसे आप बातचीत करिएगा, तस्वीरें दिखाइएगा। अशोक हमारे साथ अजमेर से जुड़ चुके हैं। अशोक, मैं देख पा रही हूँ परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद हैं। पहली पारी की परीक्षा समाप्त हो चुकी है अशोक, और दूसरी पारी के लिए एंट्री देने के परीक्षार्थियों के मात्र 15 मिनट का समय बचा है। कैसी तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है बाहर? जी बिल्कुल, पहली पारी की जो परीक्षा है वो समापन पर है। 10 मिनट का अतिरिक्त समय जो है उनको दिया जाता है, क्योंकि अब वो छूट गया है। 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी हो गया। गेट जो है वो सभी के लिए खोल दिया गया है। अब जो है आप देखेंगे कई जो विद्यार्थी हैं वो उत्साहित भी दिखेंगे और कई विद्यार्थी जो है निराश भी दिखेंगे, क्योंकि परीक्षा जो है किस तरह से उन्होंने दी और क्या उनकी परीक्षा में कमियां रही या क्या उनकी तैयारियां रही, इन विषय को लेकर जो है हम पूछताछ करेंगे, और उसके बाद जो दूसरी पारी है उसका भी जो है यहाँ पर तैयारी की जाएगी। तो उत्साहित दिख रहे हैं तमाम जो विद्यार्थी जो है परीक्षार्थी अंदर से जो आए हैं, क्योंकि कड़ी सुरक्षा के बीच जो है उन्हें इस परीक्षा के लिए यहाँ पर अनुमति किया गया था। किस तरह का ये आयोजन रहा और कैसा रहा पेपर, किस तरह से देखते? अच्छा था, थोड़ा साइको थोड़ी वो थी, बाकी पेपर अच्छा था। कैसे सवाल आए इसमें? बहुत अच्छा था क्वेश्चन, मतलब और थोड़ी साइको थी और हिंदी थोड़ी टफ थी। हाँ, ये पेपर जो एडमिट कार्ड है, किस तरह से आपने तैयारी की थी, उसका जो है जो तैयारी की थी उसी तरह का सिलेबस यहाँ पर आया था पूरा? बिल्कुल वही आया था, बिल्कुल नॉर्मल पेपर था, कोई दिक्कत क्या लगता है किस तरह के मार्क्स जो हैं आपको आ जाएंगे? ये लगभग 120 अबव आ जाएंगे। तो जो विद्यार्थी हैं वो अलग अलग यहाँ पर आए हैं। कई विद्यार्थी अलग अलग क्लास से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप भी जो एग्जाम देकर आए हैं, एग्जाम देकर जो है कई विद्यार्थी आए हैं, और अलग अलग जो क्लासें हैं उससे जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, वो बाहर यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में ही पेपर छूटा है। तो कई लोग जो है शर्माते हुए बाहर निकल रहे हैं। एग्जाम देके आए हैं, किस तरह की तैयारी की थी, उस तैयारी के अनुरूप ये पूरा पेपर आया? हाँ बिल्कुल। क्या सवाल आए थे? सवाल तो बहुत याद नहीं है मिला। तो सुरक्षा को लेकर किस तरह की आप जानकारी देंगे, क्योंकि आप जो लाइन में लगे थे, व्यवस्थाएं पूरी संपूर्ण की गई थी? बहुत अच्छी व्यवस्था थी, ठीक, संतोषजनक व्यवस्था? हाँ, संतोष। तो व्यवस्थाएं संतोषजनक थी। अब जो है भागते हुए आप देखेंगे जो है विद्यार्थी बाहर आ रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा पेपर जो है उनके लिए रहता है। तो सभी ये चाहते हैं कि ये जो पेपर है वो क्लियर हो जाए, तो फिर जो है जॉब के लिए वो आगे जो है रीट परीक्षा में जो है उस पास होने के बाद आगे तैयारी करें। किस तरह का पेपर था, क्या सवाल आपने देखे और क्या रहा इस पूरे पेपर में? खास तौर से थोड़ा बहुत टफ था पेपर, बाकी बढ़िया था। क्या टफ लगा? साइकोलॉजी टफ थी, और इसके अलावा क्या क्या आया? और तो सब क्लियर था। और सब क्लियर है, क्योंकि उत्साहित हैं काफी विद्यार्थी, क्योंकि कई बार जो है छात्र एग्जाम देने से शर्माते भी हैं।
किस तरह का पेपर था, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, किस तरह के सवाल आए थे? पेपर बहुत अच्छा आया था। सीडीपी इसमें जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा आया था। बस वही बात है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए अच्छा है, जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनको ऐसा कुछ क्वेश्चंस ऐसे हर सब्जेक्ट में 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि थोड़े से मतलब नहीं पता थे किसी को भी, जो हमने पढ़े भी नहीं है। 5 क्वेश्चन सब सब्जेक्ट में ऐसे रहे हैं। तो ऐसा आपके साथ भी हुआ है? हाँ 5 क्वेश्चन तो ऐसे रहे हैं सीडीपी मैथ्स में। तो परीक्षार्थी काफी उत्साहित हैं। हिमांशु, आपके पास आते हुए जी बताइए। देखिए बिल्कुल सीधा तस्वीरें दिखाते हैं एग्जाम सेंटर पर, और परीक्षार्थी जो है वो अपना एग्जाम देने के साथ में यहाँ पर बाहर आना शुरू हो गए हैं। ये